हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके बायोलॉजी क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं क्लास 12 चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। ये बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एक बात और, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को समझाइए। ट्यूबेक्टोमी जो होता है तो वह इसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते और निषेचन नहीं हो पाता। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यह परिवार नियोजन की विधि है। तो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। वैसेक्टोमी है, इसमें पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया, मतलब उसके विपरीत ही है। तो अगर आप वो समझ गए होंगे तो इसको समझने में कोई कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो उसके विपरीत होता है, उसमें अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, इसमें शुक्राणु की नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज का दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, GIFT क्या है। तो GIFT का पूरा नाम इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है। यह गर्भ निरोधन की आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक में शुक्राणु कैथेटर में संग्रहित किया जाता है। यह संपूर्ण क्रिया स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन क्रिया शुक्राणुओं की संख्या कम होने से पूर्ण नहीं हो पाती। तीसरा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परख नली शिशु कैसे प्राप्त किया जा सकता है अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो स्त्रियां जब गर्भधारण करने योग्य नहीं होती, उस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। इस अंडाणु को परख नली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। निषेचित अंडाणु को विदलन क्रिया द्वारा 32 कोश की अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट। इस 32 कोश की भ्रूण का रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहां पर इस भ्रूण का अगला विकास होता है और शिशु बनता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन खत्म हुए। चलिए आपको चौथे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। और एक बात और मेरे प्यारे भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख प्रभाव लिखिए। हाँ, और एक बात और, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि अगर आप इन 5 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको और अधिक क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विगत वर्षों में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें और स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आप। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख प्रभाव लिखिए। जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। आवास तथा स्थान में कमी। दूसरा है अतिशय जनसंख्या को भोजन की कमी। रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में कमी। तीसरा है चौथा है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में कमी। पांचवा है पर्यावरण में क्षरण। छठवां प्रदूषण। सातवां वनों का विकास। आठवां प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों में कमी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप दूसरे नोट से बनाकर इन्हें तैयार कीजिए। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का आखिरी और क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन।
तो आज का 5वां यानी आखिरी क्वेश्चन है, अतिशय जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कम करने के उपाय लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है बढ़ती हुई जन्म दर को शिक्षा देकर, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें अशिक्षित न दिया जाए, उन्हें स्कूलों में जाकर शिक्षा दिलाई जाए। और दूसरा है विवाह की उम्र को बढ़ाकर। हाँ, क्योंकि कम उम्र में शादी कर देने से बच्चे अधिक पैदा होते हैं और अधिक उम्र कम करने से कम बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए विवाह की उम्र को बढ़ा देना चाहिए। और तीसरा, लड़कियों को शिक्षा देकर, मतलब लड़कियों को अशिक्षित न रहा जाए, उन्हें भी शिक्षा दिलाई जाए। चौथा है लोगों के बीच अंधविश्वास को कम करके, क्योंकि जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं उन्हें तो ये सब मालूम नहीं रहता और वे अधिक बच्चा पैदा करते हैं और वो मानते हैं कि ये सब भगवान की देन है। इसलिए लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करना चाहिए और उनके अंधविश्वास को कम करना चाहिए। 5वां है परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाकर। और ये लास्ट है 6वां, अतिशय जनसंख्या वृद्धि की भयावहता को समझाकर। हाँ, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप इन्हें अच्छे से तैयार करते रहिए स्क्रीनशॉट लेकर। ये क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 4 यानी जनन स्वास्थ्य के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हैं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज़ दोस्तों और मेरे साथियों, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम आपको क्लास 12th चैप्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।